बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जो हम लास्ट काफी टाइम से कवर करते आ रहे हैं, चाइना और इंडिया कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है, उसमें अब राउंड जो है वो बात चली गई है 5वें राउंड तक। मामलात हल नहीं हो रहे। मामलात कभी भी हल नहीं होते, क्योंकि जहां पर भी LOC LSC होगी, जहां पर भी आरजी बाउंड्री होगी, वहां पर ये मसाइल अपनी जगह हमेशा कायम रहेंगे, कभी खत्म नहीं हो सकते। कभी भी LOC पुरअमन नहीं हो सकती, कभी भी LSC पुरअमन नहीं हो सकती। तो चाइना की जो तजवीज आई है वही आई है कि हम LSC को खत्म कर देते हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ चले जाते हैं। पहली तजवीज तो ये है कि LSC का मामले को खत्म कर देते हैं, क्योंकि जब तक ये रहेगी तब तक ये मेरा है पे जंग जारी रहेगी और कभी भी भारत में और चीन में अमन नहीं हो सकता। चीन ने इसके 2 हल दिए हैं, या तो वो हमारी जो बात है वो जबानी मुंह से मान ले, सुन ले, या फिर जंग कर ले। 2 हल हैं और दोनों सूरतों में LSC खत्म हो जाएगी, ये तो बात तय है। अब वो जंग के जरिए खत्म करेंगे या बातचीत से खत्म करेंगे, अब ये दोनों हल चाइना ने सामने रख दिए टेबल पे, और इसको मानना या ना मानना जो है वो भारत के हाथ में जरूर है। चॉइस इज देयर, चॉइस करनी पड़ेगी भारत को। अब मामला ये है कि चीन ने जो बातचीत के पॉइंट दिए वो ये दिए हैं कि चीन ने एक लिस्ट भेजी है अपने इलाकों के नामों के साथ कि ये हमारे इलाके हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश है या लद्दाख में इलाके हैं, लद्दाख है, ये जितने भी इलाके हैं उन्होंने अपनी पूरी लिस्ट भेज दी है कि ये हमारे इलाके हैं। इनको हमारा इलाका डिक्लेयर करके हमें स्टाम्प पेपर पे बाकायदा सरकारी तौर पर ये लिखकर सरकारी तौर पर लिख के दे दें कि हम ये एडमिट करते हैं कि ये आपके इलाके हैं, और हम वहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर खींच देते हैं। तो अगर ये सब कुछ हो जाता है तो आपकी और हमारी लड़ाई हमेशा के लिए खत्म, फिनिश। उसके बाद हम जिंदगी में कभी भी इंटरनेशनल बॉर्डर तो क्रॉस नहीं कर सकते ना। तो जब हम वहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर खींच देंगे, मामला तय हो जाएगा और UN से उसको अप्रूव करवा लेंगे, तो हम उसको, हमारी झगड़े की बुनियाद ही खत्म हो जाएगी, आपकी हमसे जान छूट जाएगी। चाइना का ये ऑफर बहुत बड़ा है और मेरे हिसाब से, मतलब अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मोदी गवर्नमेंट को ये बात उनकी मान लेनी चाहिए। नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, जंग कर लें। नई बात माने, जंग कर लें, ये ठीक है ना। शायद मैंने आपको गलत बता दिया हो। तो जंग करने में क्या होगा कि जो चीन है वो वहां पर पिछले कई सालों से तैयारी कर रहा है, कई सालों से उसके स्पेशल यूनिट कायम हो चुके हैं, उसके पास वहां पर टेंट भी हैं, उसके पास वहां पर बंकर्स भी हैं, उसके पास वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेशल फोर्स है जो वहीं के लिए है, जो जानती है -20 को, जो जानती है -60 को, जो जानती है हर चीज को। इसके बरक्स जो फौज यहां से आएगी इंडिया से, वो नहीं जानती कि -20 में या 30 में या 40 में कैसे रहा जाता है। उनके पास कोई साजो सामान भी नहीं है। अब वो जो जहाज इनको, मतलब गालिबन जो हमारे इल्म में आया वो ये आया कि पुराने जहाज इनके हवाले कर दिए, जिनकी हालत ठीक नहीं है। जो उनके अपने इंजीनियर्स हैं वो कह रहे हैं कि जहाज पुराने हैं, इस्तेमाल शुदा लग रहे हैं। लेकिन अगर वो नए भी होते तो उसका हल पहले ही चाइना ने बता दिया है कि अगर आपको कोई दिल में शक हो या इस जहाज के ऊपर आपको कोई घमंड आ रहा हो या कोई वो हो, तो आप एक आध जहाज टेस्ट के तौर पर चाइना भेज दीजिए। अगर वो वापस आ जाए तो हम आपकी जंग को मान लेंगे कि आप जीत जाओगे। तो भारत इस चैलेंज को नहीं मानता, बल्कि उसने कहा है कि हम तो डिप्लॉय नहीं कर रहे। हालांकि ऐलान किया है, मगर अब उन्होंने कहा हम डिप्लॉय नहीं कर रहे, वो तो हमने आपके लिए लिए नहीं है। बात यह है कि इंडिया के पास जो असला खरीदा हुआ है वो तमाम का तमाम उसने इस हिसाब से लिया है कि जब मेरी जंग होगी पाकिस्तान के साथ तो मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। तो जो भी हमारे पास है सामान उनको पता है, जो उनके पास है हमें पता है, तो हम एक दूसरे के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन उसके दिमाग में ये कहीं नहीं था पिछले तकरीबन 18-19 सालों से कि हमारा कोई जंग का मामला बन सकता है चीन के साथ। तो चाइना के अगेंस्ट या वो जो असला है वो चाइना फोकस्ड है ही नहीं। जितना भी उसने असला S-400 हो या राइफल हो या कोई भी असला, वो चाइनीज फोकस है ही नहीं। तो उसका असला वहां पर 0 हो जाता है। तो वो जंग कैसे करेगा, ये ऑप्शन कैसे इस्तेमाल करेगा, जबकि चाइना जो है वो मुकम्मल तौर पर इस जंग के लिए पहले ही तैयार है और वो अनाउंस कर चुका है कि आप अनाउंस करें, आप डेट रखें
और जंग को हम शुरू कर देते हैं। अब इसका जो ख्वाहिशात में से है इसराइल या यूएसए के, वो चाहते हैं ये जंग होती भी देखना, क्योंकि जैसी जंग भी होगी, जो भी एंगेजमेंट्स होगी, कम से कम चाइना एंगेज तो होगा। चाइना अगर तबाह नहीं होता तो चाइना एंगेज तो होगा। इंडिया जितना भी डैमेज होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यूएसए को या इसराइल को, वो कौन से उसके मामू के बेटे हैं। होता है तो होता रहे, पूरा भारत तबाह हो जाए, कल नहीं तो आज हो जाए, अमेरिका को इससे क्या फर्क पड़ता है। दे डैम केयर अबाउट ऑफ कोर्स। इसराइल को इससे क्या फर्क पड़ता है, उनके लोगों से आप इंटरव्यू करके पूछ लें, उनको पता ही नहीं होता कि इंडिया कहां पर है, क्या वो, उनको वो फिक्र नहीं होती। तो हम जब बयान चेक करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इंडिया का, वो अपने लोगों से कहता है कि देखें बात यह है कि मैं आपसे साफ कह दूं कि जो लोग वहां जा रहे हैं, मतलब तकरीबन 50,000 तो कोई करीब फिगर होगा जो जाएंगे, कि वो कह रहे हैं अपने लोगों से कि अपनी फैमिलियों के साथ कुछ पल जियो, जो है समा वो फिर कल हो ना हो कोई पता नहीं है। जिंदगी को कोई पता नहीं होता ना। लेकिन एक बात तो पता है जो चीन ने बता दी है कि जितने फौजी भी डिप्लॉय होंगे, लद्दाख की तरफ आएंगे या हमसे लड़ने के लिए आएंगे, वो तो समझ लेंगे मिलकर ना आए, वो तो आखिरी बार मिलकर आए अपनी फैमिलीज के साथ, क्योंकि वो वापस जाने वाले नहीं है। हम किसी भी फौजी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मतलब अरेस्ट नहीं करेंगे। उन्होंने साफ बता दिया है कि कोई अरेस्ट, हमारे पास कोई जेल का सिस्टम नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक ही सिस्टम रखा है कि हमने मारना है। ये जंग कैसी होगी ये कोई मुश्किल नहीं है इसका मालूम करना, लेकिन ये बता दूं कि ये जंग सिर्फ चाइना और भारत की नहीं होगी। इस जंग में अमेरिका यानी कि यूएसए हिस्सा नहीं लेगा। ये जंग में, इस जंग की तैयारी भारत की उस महाज पर नहीं है। पाकिस्तान को उन जगहों का, उन रास्तों का और तमाम जो चीजें हैं वो हमारे टेबल पे एक अखबार की तरह, इस तरह खुला हुआ अखबार होता है उस तरह रखी हुई हैं। और ये इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है, पाकिस्तान पहले ही कारगिल के मास पे और सियाचिन और तमाम सारा इलाका पाकिस्तान 150 किलोमीटर अंदर घूमकर पूरा आया हुआ है। तो ये उसने प्रूफ किया हुआ है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान इसका हिस्सा बनेगा तो यस, इसका हिस्सा बनेगा। और जिस तरीके से तकरीबन 15 साल पहले भारत की यह ख्वाहिश थी कि अफगानिस्तान से दाइश और जो उसकी टीटीपी है या वो तमाम पाकिस्तान को एंगेज करेंगे और यहां से हम जो है पाकिस्तान को एंगेज करेंगे, तो 2 फ्रंट वॉर होगी। तो अब की बारी 2 फ्रंट वॉर जो है ये रिवर्स हो गई है और वो भारत के अगेंस्ट हो सकती है। पाकिस्तान का जो इसमें इंटेंशन है वो ये है कि वो इलाके जो डिस्प्यूटेड हैं उनको कैप्चर किया जाए, जिस तरीके से चीन कैप्चर करने की बात कर रहा है। बिल्कुल उसी मोटे पर आएंगे। एक्स्ट्रा जमीन लेना या एक्स्ट्रा जाना, इसमें कोई इंटरेस्ट पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए। फोकस्ड वॉर होगी और जितने भी हमारे डिस्प्यूटेड एरियाज हैं वंस एंड फॉर ऑल इसको अब खत्म करने की बात होगी। खासतौर पर जो कश्मीर का जो इशू है वो अब किसी न किसी एंड पे हमें नजर आता है कि होने जा रहा है। तो उसमें चाइना जो है वो एक गायबी इमदाद के तौर पर काम करेगा अपना, लेकिन हमारा जो फोकस है वो आपको जो नया अभी आपने देखा होगा ISPR तो बहुत मुतहर्रिक है और हमारी जो आर्मी है वो बात कर रही है। और अब जो है आपके सामने बहुत सारी डेवलपमेंट्स और नजर आ जाएंगी मुस्तकबिल करीब में। तो इंशाल्लाह गुड न्यूज़ ही होंगी, इंशाल्लाह वो हमारे लिए गुड न्यूज़ होंगी। मुश्किल टाइम जरूर आएगा लेकिन गुड न्यूज़ होगी। अल्लाह तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और शेयर किया करें इस नॉलेज को ताकि लोगों तक हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अल्लाह हाफिज।